1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। सौरभ प्रणाम, मैं हूं देवेश गुप्ता। तो एक बार फिर आज हम हाजिर हैं आपके खास कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो के साथ। मकसद है आपको जागरूक बनाना, क्योंकि जरूरत है हम सभी को जागरूक होने की। तो जब भी हम और आप जाएं बाजार तो किन किन बातों का रखें ख्याल, जिससे कि कोई हमें ठग ना पाए। साथ ही हम ये बताएंगे आपको कि किसको और कहां करें आप शिकायत। आपके जिलों के कौन कौन से अधिकारी बाट माप में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आपको सामान कम मिल रहा है, यानी अगर आपके साथ कोई डंडी मार रहा है या आपके सामान में मिलावट है, तो आप अपने जिले के संबंधित अधिकारी को जरूर शिकायत करें। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के संबंधित अधिकारियों के नाम और टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और जो पूरे कार्यक्रम के दौरान फ्लैश होंगे आप वहां से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप विस्तार से अपनी पूरी शिकायत, जैसे उत्पाद का नाम क्या है, उत्पाद खरीदने की तारीख, बैच नंबर आदि हमें लिखें। हम आपकी समस्या को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम संबंधित कंपनी को मेल करके आपकी समस्या के बारे में समाधान जानने की कोशिश भी करेंगे। तो नोट करें हमारा ईमेल आईडी jago@saharasamay.com। एक बार फिर सुन लें, jago@saharasamay.com। तो हमेशा की तरह हमारी इस मुहिम में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी रहेंगे, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से वो जुड़े हुए हैं। तमाम आपके सवालों के जवाब वो देंगे। तो आप अपने सवाल और अनुभव हमें लगातार बताते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं जागो ग्राहक जागो। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में हमें लोगों के हमारे जो दर्शक हैं उनके ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं, और आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हम आपको बता दें, मेल करने के लिए जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, हमारा मेलिंग आईडी है jago@saharasamay.com, जिस पर आप तमाम शिकायत, तमाम सुझाव हमें मेल कर सकते हैं। तो गर्मियां शुरू होते ही बिजली की कटौती बहुत ही आम बात है। दरअसल गर्मियां आते ही बिजली का खर्च इतना ज्यादा बढ़ जाता है जितनी आपूर्ति नहीं हो पाती। हाल ही में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर सरकार ने शायद बिजली के खर्च में कुछ लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन अगर बढ़ती महंगाई और घटती बिजली के इस दौर में बाजार में कुछ ऐसे उपकरण मिल जाएं जो कम बिजली के खर्च में आपको उतना ही आराम दें, तो जाहिर है यह हम सभी के लिए काफी राहत की बात होगी। तो आज हम आपको कुछ ऐसे एसी और फ्रिज के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ कम बिजली खर्च करते हैं, बल्कि उस पर लिखी जानकारी को पढ़कर आप साल भर का अपनी बिजली का बजट पहले ही बना सकते हैं। इन गर्मियों में अगर आप नया एसी या फ्रिज खरीदने बाजार आए हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, तो कुछ बातों पर जरूर गौर करें। शोरूम में मौजूद तमाम तरह के एसी और फ्रिज में से कुछ पर एक खास तरह का स्टिकर या बिल्ला चिपका हुआ है। इस स्टिकर पर बने स्टार्स और लिखी जानकारी को देखकर चौंकिए मत। दरअसल ये बहुत ही काम का बिल्ला है और भारत सरकार की एक संस्था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जारी किया है। ध्यान से देखिए, इस पर जितने ज्यादा स्टार्स बने हैं उतनी ही कम इस एसी या फ्रिज की बिजली की खपत है, यानी जितने ज्यादा स्टार्स उतना ही किफायती सामान। और तो और इस पर तो ये भी लिखा है कि साल भर में ये फ्रिज कितने अनुमानित यूनिट बिजली का खर्च करेगा। स्टार रेटिंग में हाई एनर्जी एफिशिएंसी कंप्रेसर होता है जो कि पावर को सेव करता है। जब से स्टार रेटिंग आया है तब से सेल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि ये स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स पिछले साल ही बाजार में आ गए थे, लेकिन बहुत से ग्राहकों को इसके बारे में पता नहीं था। जाहिर है जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये सोच कर आए थे कि छोटा रेफ्रिजरेटर लेंगे, बीइंग कि हमारा आजकल इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर हैं उनका कंजम्पशन काफ़ी फास्ट है, तो अभी हमें यहाँ पर स्टार रेटिंग से काफ़ी अपना बेनिफिट हो सकता है। हम
रिकमेंड करेंगे कि हम मतलब यही लेना चाहेंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे कि ऐसा ही लेना चाहिए स्टार रेटिंग वाला। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सरकारी संस्था है जो स्टिकर के रूप में ये प्रमाणित करती है कि ये प्रोडक्ट एनर्जी एफिशिएंट हैं और इनके इस्तेमाल से बिजली की खपत कम हो जाएगी। और इसके लिए ब्यूरो बाकायदा लेबोरेटरी में टेस्ट कराता है जिससे अधिक इस्तेमाल के ऐसे प्रोडक्ट को और अधिक एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सके जिनमें आमतौर पर बिजली की खपत ज्यादा होती है। फिलहाल इस श्रेणी के प्रोडक्ट्स में एसी और फ्रिज ही हैं जिन पर ब्यूरो के स्टिकर मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही अधिक इस्तेमाल के कुछ और प्रोडक्ट्स पर भी ब्यूरो के स्टिकर आने लगेंगे। देवेश गुप्ता, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, जो कि ये प्रमाणित करती है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं जो बिजली से संबंधित है वो कितना एफिशिएंट है इलेक्ट्रिकली, अगर आप कहें मतलब कहा जाए कि उसमें बिजली की खपत कितनी होनी है। फिलहाल जो कॉमन यूज के जो प्रोडक्ट है उनमें एसी है और फ्रिज है जिस पर ये स्टिकर लगे हुए। तो अगली बार जब भी आप नया एसी या नया फ्रिज खरीदने जाएं आप ये स्टिकर जरूर देखें। जितने ज्यादा स्टार इसमें है इसका मतलब है वो उतना ही ज्यादा एफिशिएंट है, यानी उतनी ही आपकी बिजली की बचत ज्यादा होगी। तो एक बार ये थोड़ा महंगा जरूर पड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपका जो कंजम्पशन है एक तो बिजली बचाएगा, दूसरे आपका जो बिल है उसको बचाएगा। यह एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आपके तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। आप लगातार सवाल करते रहिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्री एस.के. विरमानी जी, जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। विरमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। साथ ही नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जिसके बारे में हम लगातार आपको हर एपिसोड में बताते हैं, उसके आप मेंबर भी हैं। तो आपके तमाम सवालों के और तमाम जो आपकी समस्याएं हैं उनके ये समाधान देंगे, तो लगातार आप सवाल करते रहिए। विरमानी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बी की बात कर रहे थे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे थे। हमने अपने जो दर्शक हैं उनको बताया कि अगर आप एसी या फ्रिज खरीदना चाहते हैं और नया खरीदना चाहते हैं तो आपको बी के जो स्टिकर वाले हैं वो आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि क्या वाकई उससे फायदा है और उनको भरोसा करना चाहिए, क्या कारण है जिसकी वजह से उनको भरोसा करना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में कुछ चीज़ें अनिवार्य की हैं कि जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि मेजर पावर कंज्यूम करते हैं तो उनको एफिशिएंसी के हिसाब से स्टिकर दिए गए हैं कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। इसका मतलब है कि जितने स्टार ज़्यादा होते जाएंगे उतनी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती जाएगी। उसका मतलब यह है कि उतनी पावर कंजम्पशन कम होगी। तो ग्राहकों को जब कोई चीज़ खरीदनी है वो तो हालांकि कॉस्ट वगैरह वो सब देखना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी तो कॉस्ट भी ऊपर जाती जाएगी। तो लोगों को देखना कि एनर्जी अगर अच्छी मिलती है, उसको पावर कंजम्पशन कम होती है, बिजली की खपत कम होती है, तो वही चीज खरीदनी चाहिए। जी, हमारे कॉलर हैं मुरादाबाद से अरशद साहब। क्या सवाल है अरशद साहब आपका? जी सर, मैं जानकारी चाह रहा था कि जो तेल घी के रेट अभी बढ़े हैं, 70 से 75 रुपए किलो तक तेल घी बिक रहा है और जो कि पहले का रेट था 45 से लेकर 50 तक का रेट था, और अब इसके रेट बढ़ा करके लोग ये कराएंगे कि हम कम कर रहेंगे। सरकार का कहना ये है 75 से घटा करके 70 कर दिए, 70 से घटा कर 65 कर दिए, लेकिन महंगाई तो वहीं की वहीं है सर। जी बिल्कुल अरशद साहब, महंगाई तो बहुत बड़ी समस्या है इस समय सरकार जूझ रही है। हालांकि अगर आपका कोई सवाल है ऐसा जिसमें कि आपको लगा कि आपको किसी कंपनी ने ठगा या आपको कहीं नुकसान हुआ है तो वो आप सवाल रख सकते हैं। उस सवाल से संबंधित हमारा कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो। गवर्नमेंट प्राइस तो कंट्रोल कर नहीं सकती, ये तो बिजनेसमैन है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, उसके बाद 10 रुपए बढ़ाए 2 रुपए कम कर दिए, तो महंगाई कहाँ से कम होगी? महंगाई तो इतनी बड़ी समस्या इस समय सरकार की बन गई है कि उसको वो काबू कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया। हम बात बी की कर रहे थे, तो बी में क्या मेरे जहन में एक सवाल है, जैसा कि
जैसे हम हमेशा कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करते हैं, कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं, अगर सपोज किसी ग्राहक ने, हमने या आपने किसी ने भी कोई ऐसा अप्लायंस खरीदा है, मान लीजिए मैंने एक ऐसा फ्रिज खरीद लिया जिस पे बी के स्टिकर्स लगे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है कि साल में 301 या 302, ऐसा मैंने देखा उस पर लिखा होता है कि एक साल में 301 या 302 यूनिट आपके खर्च होंगे या 310, मतलब जैसा भी जितना बड़ा फ्रिज है उस हिसाब से लिखा होता है। लेकिन मेरा जो कंजम्पशन है उससे कहीं ज्यादा आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, अगर 310 है 350 तक मैं समझता हूं कि हाँ कंसिडरेबल है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है, तो क्या वो मैं बी पे कहीं क्लेम कर सकता हूं? नहीं, वो जो पावर कंजम्पशन दिखाया हुआ है वो आइडियल कंडीशन में दिखाया हुआ है। अब फ्रिज के ऊपर है, अगर आपने उसमें सामान ज्यादा रख दिया तो उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। जब अगर आप 3 स्टार और 4 स्टार में कंपैरिजन करेंगे तो एक ही कंडीशन पे चेक करेंगे कि उसका परसेंटेज लोड जो उसके अंदर है सामान है उतना ही होगा। मानिए 80% अगर उसकी भी कैपेसिटी है 80% पे लेके आते हैं तो 3 स्टार वाले की पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी जी। यानी ये कैपेसिटी आइडियल कंडीशंस, आइडियल टेस्ट कंडीशंस होती हैं जी उसमें वो। अच्छा, क्या एसी और फ्रिज के अलावा भी कुछ और ऐसे हाँ, पंखे हैं, पंखे पे भी अब उसके भी डिपेंड करता है कि उसकी ट्रांसफार्मर की कैसे वाइंडिंग की हुई है, किस तरह की कॉपर यूज की हुई है। जी जी, तो उस पर भी मेरे ख्याल से स्टिकर अभी। जी हाँ। एटा से हमारे एक दर्शक हैं अजीब सिंह, क्या सवाल है अजीब साहब आपका? जी सर। अजीत जी जी सर, जानना चाहता था मैं, जैसे जो बाकी कंपनियां हैं उनके कूपन का जो कॉस्ट है वो बिल्कुल फिक्स रहती है, एमआरपी लिखी होती है उनपे। जैसे 149 रुपए का कूपन है तो वो 149 का मिलेगा, लेकिन जैसे बीएसएनएल में जो कूपन है उसकी कोई कॉस्ट फिक्स नहीं होती है। 50 रुपए का कूपन है तो वो कहीं 56 रुपए में देते हैं, वो कहीं 60 रुपए में देते हैं, क्योंकि उस पर कूपन में नीचे लिखा होता है टैक्सेस एक्स्ट्रा। तो जो आम कस्टमर है वो तो जानता नहीं है टैक्स कितने कितने लगते हैं, तो ये दुकानदार की इच्छा है वो जितने चाहे उतने रुपए ले। तो सर इस बारे में अगर शिकायत करें तो कहाँ कर सकते हैं सर? और सरकार इस बारे में क्या कर रही है? नहीं, इसके ऊपर तो एमआरपी हर एक प्रोडक्ट पे लिखना जरूरी है, चाहे वो बीएसएनएल का कार्ड हो या किसी का भी हो, एमआरपी लिखा होगा और एमआरपी से ज्यादा आपको नहीं देना जी। और यहाँ पे एक बात ये भी बता दें, हालांकि एमआरपी पे हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, एमआरपी वो प्राइस है जो अधिकतम प्राइस है, यानी इस पर सारे टैक्स इंक्लूडेड है और इसमें वैट भी मौजूद है, क्योंकि हाँ, सब कुछ इंक्लूडेड है, अभी लागू हुआ है वैट, और वैट को लेकर बड़ा समस्या है, लोगों के साथ सवाल है। तो हम यहाँ बता दें कि एमआरपी में वैट भी इंक्लूडेड है उसके बावजूद। लेकिन एक चीज यहां देखिए बिरमानी साहब, सरकारी कंपनी है चूंकि बीएसएनएल, और लोगों को लगता है बीएसएनएल के चूंकि टैरिफ भी बहुत सस्ते होते हैं, तो क्या ये भी संभावना है कई बार लोग ब्लैक करने की वजह से पैसा नहीं, ब्लैक इसमें कहा, जो तो मार्केट इतनी ओपन है, अगर कस्टमर चाहे तो 2 रुपए कम पे प्राइस पे ले सकता है। जी 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 जी। तो इनको कहाँ बीएसएनएल के बड़े, ये बीएसएनएल के अधिकारियों को शिकायत करनी चाहिए जी, बड़े अधिकारियों को आप शिकायत कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जो नंबर अगर चाहिए तो वो नंबर आपको मिल जाएंगे। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं और उन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। 1811 4000 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है, उस पर आप दिन में वर्किंग आवर्स में फोन कर सकते हैं। कानपुर से हमारे एक दर्शक हैं विवेक, क्या सवाल है विवेक जी आपका? मैं विवेक वाजपेयी कानपुर से। आपके एक्सपर्ट से हमारा ये सवाल है कि मैं जब मार्केट में कोई भी सामान लेने जाता हूँ तो वहाँ पे प्राइस का अलग अलग रहता है, कोई तो एमआरपी पे देता है, कोई एमआरपी के नीचे दे देता है। इसका क्या पंगा है, उसमें सही क्या है? ये मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये तो एक वो प्राइस है जो कि कोई भी कंपनी या दुकानदार उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। एक समझदार जो ग्राहक है उसका फर्ज बनता है कि वो मार्केट में 2-4 जगह से पता करे, उसी के हिसाब से नेगोशिएशन और बार्गेनिंग करके कम से कम दाम पे वो खरीदना चाहिए। एमआरपी पे बड़े सवाल आते हैं, उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस बीच हमारे साथ संजय निगम है लखनऊ से, उनका सवाल ले लेते हैं। संजय साहब, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि मैंने एक्साइड बैटरी खरीदी थी लखनऊ से। जी हाँ। वो जो है 1 साल उसका वारंटी था, और उस वारंटी के दौरान भी कोई उसका चेकिंग उन्होंने नहीं किया, और जस्ट उसके बाद वो हमारी बैटरी जो है बिल्कुल खराब हो गई, और मैंने ये कंप्लेंट फॉरवर्ड भी की थी। जी जी। जहाँ तक इनका सवाल है, हाँ, इसकी तो वारंटी अब खत्म हो चुकी है ना आपकी? हाँ, वारंटी तो खत्म हो गई, मगर ये कि जस्ट वारंटी के बाद हमारी बैटरी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई, बेकार हो गई। हाँ, तो वो कंपनी की जो जिम्मेदारी है वो 1 साल तक उसने वारंटी देनी, तो वहां तक दे दी है।
इसके बाद तो वो जिम्मेदारी नहीं रहेगा जी। वारंटी क्योंकि बैटरी में कई चीजें और भी होती हैं, उसके बाद आपने उसमें मेंटेनेंस किया नहीं किया, पानी का व्यवहार, वो सब चेक करना पड़ता है। अब आप ये कर सकते हैं कि एक्साइड की बैटरी दोबारा ना खरीदें और लोगों को कहें कि भाई एक्साइड की बैटरी अच्छी नहीं होती, जिस तरह से अगर आपको लगता है कि कंपनी ने आपके साथ कुछ गलत किया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। सवाल करते रहिए, आपके तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आपका। हल्द्वानी से हमारे एक दर्शक हैं सुशील जी, क्या सवाल है आपका? सर सुशील बोल रहा हूँ। मैंने एक एक्वागार्ड का वाटर प्यूरिफायर खरीदा है जी। जो सेल्समैन था उसने हरिद्वार का मेरे को बिल दिया है जी, और जो यहाँ का लोकल सर्विस वाला है वो बोलता है कि आपने हरिद्वार से खरीदा इसलिए हम लोग सर्विस नहीं दे सकते, जबकि उसका जो डॉक्यूमेंट उस पर लिखा है कि आप एनीवेयर इंडिया के अंदर आपको सर्विस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, आपने इसकी इंस्टॉलेशन रिपोर्ट भी साइन कराई होगी जब इंस्टॉल कराया होगा? हाँ, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट साइन करवाई है मैंने। वो कहाँ की है? वो उसकी हरिद्वार की है। वो वहीं की आपकी शिकायत है? नहीं, एक्चुअली अभी मैं हल्द्वानी में शिफ्ट हो गया। मैं क्या, आपको वारंटी देनी चाहिए, आप उनकी कंपनी में लिखिए, आप डीलर से कांटेक्ट मत करिए। उसका अगर वो आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन पे फोन करके आपको दिन के समय में आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी किसको कांटेक्ट करना है। जी, जरूरत इस बात की है कि आप सतत प्रयास कीजिए। आपको करना यह है कि आप 1811 4000 जो कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है, वहां से आप एक्वागार्ड के तमाम अधिकारियों का नंबर लीजिए और सीधे उनसे बात कीजिए। हमारे साथ मुरादाबाद से एक और दर्शक है, फरहान साहब, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने एक बार टावर के लिए अप्लाई किया था। एक ऑफिस खुला हुआ था, उसमें उन्होंने और 1000 रुपए मुझसे उन्होंने सिक्योरिटी फीस भी ली थी और मेरे मकान के जो कागजात थे उसकी फोटो कॉपी भी रखवाई थी और 15 दिन का टाइम दिया था। तो सर वो 15 दिन के बाद जब मैं गया तो वो ऑफिस बंद हो चुका था और मेरे 1000 रुपए वो लोग ये करके भाग चुके थे। ये तो फ्रॉड हो गया। ये तो इनको खुद ही जागरूक होना चाहिए था कि आप ऐसे पैसे और कागज दे रहे हैं। सीधे तौर पर पुलिस का मामला बनता है, पुलिस का मामला और धोखाधड़ी का मामला, फ्रॉड 420 का मामला। आप सीधे अपनी कंप्लेंट लिखाइए, फौजदारी का मामला है ये पूरी। तो इसमें उन्होंने आपको क्या बताया था कि क्या देंगे? कर चुका है सर। बरेली से एक और हमारा सवाल, एक हमारे दर्शक हैं भूपेंद्र, क्या सवाल है भूपेंद्र जी आपका? मैं बरेली से भूपेंद्र जी। मेरा सवाल है, मैंने अभी नामी गिरामी कंपनी का एक कंप्यूटर खरीदा था, जो समय रहते ही उसमें कुछ परेशानी आ गई और जबकि उसने मुझे उस कंप्यूटर के लिए 1 साल की सर्विस देने का वादा करा था जी, लेकिन उसमें समय रहते ही कुछ परेशानी आ गई और मैंने जब उससे सर्विस मांगी तो उसने सर्विस देने में वो कुछ आनाकानी कर रहा है। आनाकानी करते हुए मैंने उससे 1-2 बार कहा भी, लेकिन वो उस बात को आनाकानी के रूप में टाल देता है। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आपने डीलर से कांटेक्ट किया है ना जी। आप इसकी कंपनी को भी, आप ब्रांडेड आपने आइटम खरीदी है, आप उसकी कंपनी में भी शिकायत कर सकते हैं, उनको वो तो वारंटी देनी पड़ेगी जी। जिस कंपनी का आपका कंप्यूटर है आप सीधे उस कंपनी से नेगोशिएट कीजिए, सीधे उस कंपनी में आप, और उसकी कॉपी भी, मतलब कॉपी इनको भी भेजनी चाहिए जो डीलर को। हाँ, तो डीलर को सीसी करके आप शिकायत सीधे कंपनी में कीजिए और जो कंपनी है उनके तमाम फोन नंबर्स और जो पते हैं वो आप ले सकते हैं 1811 4000 जी हाँ, कंज्यूमर हेल्पलाइन से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप अपने सवाल करते रहिए, लगातार आपके तमाम सवालों और समस्याओं के हम जवाब देंगे। आपके सवाल लगातार आ रहे हैं, फोन हम बहुत सारे नहीं भी ले पा रहे हैं, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं jago@saharasamay.com पर ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमसे संपर्क बनाए रखिए, हमसे जुड़े रहिए। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर। बड़ी संख्या में हमें दर्शकों के ईमेल्स भी मिल रहे हैं जिसमें आपने कार्यक्रम की तारीफ भी की है और अपनी शिकायतें भी लिखी हैं। कुछ ईमेल्स को हम आज अपने कार्यक्रम में शामिल भी कर रहे हैं। रियाद सऊदी अरब से कलीम अहमद
हमें लिखते हैं कि वो सहारा समय के नियमित दर्शक हैं, उन्हें जागो ग्राहक जागो काफी अच्छा लगता है। अरब में रहकर भी वो इंडिया में बना सामान काफी तादाद में खरीदते हैं। उन्हें भारत में बने किसी प्रोडक्ट पर निर्माता के पते के आगे साउथ इंडिया लिखा हुआ अच्छा नहीं लगा। उनका कहना है कि भारत को साउथ और नॉर्थ में बांटना गलत है। वो चाहते हैं कि हम इस मेल को विदेश मंत्रालय को भी फॉरवर्ड करें। तो अहमद साहब, सबसे पहले आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी भावनाओं की तारीफ भी करते हैं, अब आप भावनाओं की कदर करते हैं। हम इस मेल को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, उस पर उचित कार्रवाई के लिए इसको हम फॉरवर्ड भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ईमेल करने के लिए। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तमाम जानकारियों के लिए आप कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी ग्राहक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं 1811-4000 आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यह टोल फ्री नंबर है जो कि बीएसएनएल की लैंडलाइन से ही मिलेगा। अब अगर आपके पास बीएसएनएल का लैंडलाइन फोन नहीं है तो आप किसी भी फोन से, चाहे वो मोबाइल हो या कोई भी एसटीडी का फोन हो, उससे एक और नंबर हम आपको बता रहे हैं जो एसटीडी नंबर है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नोट कीजिए 01127662955 से लेकर 58 यानी 2956, 2957 और 2958 यानी इतने 3-4 नंबर जो हैं हम आपको दे रहे हैं। इन तमाम नंबर से आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत रजिस्टर वहां करा सकते हैं। आपको 9:30 से 5:30 के बीच वर्किंग आवर्स में सोमवार से लेकर शनिवार तक किसी भी दिन आपको संपर्क करना है। इतवार की वहां छुट्टी रहती है। हम सभी को आए दिन यानी हमारी रोजमर्रा की खरीदारी में कई लोग चूना लगा देते हैं, जैसे हमारा सब्जी वाला, हमारा पेट्रोल पंप वाला, मिठाई वाला, और कई बार हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन कभी कभी हम जानकर भी कुछ नहीं करते, शायद पता नहीं है कि क्या करें या किसे शिकायत करें। इसीलिए सरकार ने हर मंडल में एक उप नियंत्रक और हर जिले में एक इंस्पेक्टर तैनात किया है। आपके इलाके के उप नियंत्रक का नंबर हम जागो ग्राहक जागो के दौरान लगातार फ्लैश करते हैं, जिन्हें आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर उनकी सलाह से अपने जिले के इंस्पेक्टर को संपर्क कर सकते हैं। हालांकि हर जिले के इंस्पेक्टर को महीने में कम से कम 50 दुकानदारों का आकस्मिक निरीक्षण करना जरूरी है, लेकिन ये इंस्पेक्टर कितनी गंभीरता से अपना काम करते हैं और कितनी खानापूरी करते हैं, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम सब जागरूक हों और उन्हें इनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएं। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि हर दुकानदार को साल में एक बार अपने बांटों की जांच नियमित रूप से करानी जरूरी है। दुकानदार ये बाट किसी भी अधिकृत संस्था से खरीद सकते हैं। तो अगली बार आप जब भी कुछ खरीदें, ध्यान दें कि दुकानदार के बाट पर बाकायदा विभाग की सील मोहर लगी है या नहीं। हालांकि 1976 में बने घटतौली कानून के उल्लंघन के मामलों में समझौते के तहत अधिकतम 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और समझौता न होने की स्थिति में मामला अदालत भेजा जाता है। लेकिन अगर हम जागरूक होंगे तो ना तो कानून का उल्लंघन होगा और ना ही नौबत अदालत तक जाने की आएगी। देवेश गुप्ता, सहारा न्यूज ब्यूरो। और अगर कोई नौबत है जहां आपकी शिकायत है तो आप लगातार हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ एस के विरमानी साहब हैं जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ अजीत सिंह हैं काशीराम नगर से, हमारे दर्शक। क्या सवाल है अजीत जी आपका? जी नमस्कार सर, और मैं बिरवानी साहब को भी नमस्कार करना चाहूंगा। मैं अजीत सिंह यादव बोल रहा हूँ, नमस्कार। ग्राम रानामऊ, पोस्ट कमापुर, जिला एटा से। क्या सवाल है सर आपका? हाँ सर, जैसे मैंने पहले फोन किया था आपके यहाँ, तो पिछले एपिसोड में तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि मैंने जिस दुकान से बैटरी खरीदी थी तो वो जो दुकानदार थे वो बैटरी नहीं बदल लेते। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके शो के माध्यम से जब मैंने अपनी शिकायत की तो दूसरे दिन सुबह खुद आए मेरे पास और उन्होंने बैटरी बदली। आपके शो की वजह से आज मुझे बैटरी मिली है। आपका शो काफी अच्छा हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसका श्रेय तो आपके ऊपर जाता है, आप जागरूक हुए, आपने उसकी आवाज उठाई, तभी ये संभव हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारीफ के लिए। और हमारा तो मकसद ही यही है कि जागरूक हो और उनकी जो छोटी मोटी शिकायतें हैं जो कि बाजार उनको ठगता है, कहीं ना कहीं बाजार उनके साथ बेईमानी करता है, कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी शिकायतें हैं अनभिज्ञता की वजह से या तो केयरलेसनेस की वजह से, तो वो दूर हो और
एक तरीका है, हर चीज के लिए जरूरी नहीं है आप कानून की मदद लें या अदालतों में जाएं। आप कितने केस आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अच्छा तो ये है कि वहीं पे आप खत्म करें। जी बिल्कुल। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आप सवाल करते रहिए, आप राय देते रहिए, लगातार आपके तमाम सवालों का स्वागत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हैं, तो जुड़े रहिए आप हमसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो। लगातार आपके ईमेल्स भी हमें मिल रहे हैं, कुछ ईमेल्स हम इस कार्यक्रम में शामिल भी कर पा रहे हैं। गाजियाबाद से अजय और अमिता हमें लिखते हैं कि वो जागो ग्राहक जागो के नियमित दर्शक हैं, उन्हें इस कार्यक्रम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। वो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम से उन्होंने जाना कि वो अपने मोबाइल फोन नंबर को डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में रजिस्टर करा सकते हैं, और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, अपना फोन रजिस्टर्ड कराया और अब वो संतोष की सांस ले रहे हैं, यानी अब उनके पास कॉल्स नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी और अमिता जी तमाम तारीफ के लिए, और हमें संतोष इस बात का है कि हमारी बताई जानकारी से आपको फायदा हुआ। हमारे साथ एक और हमारे दर्शक हैं गोरखपुर से आभा सिंह। आइए उनका सवाल लेते हैं। क्या सवाल है आभा जी? मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ, मेरा नाम आभा सिंह है। जी जी। मैं ड्राई क्लीन में गई थी, साड़ी दी थी धुलने के लिए जी। उसके बाद जब उसे ले करके आई तो पता चला उसमें दाग धब्बे लगे हैं। उसके बाद बताइए अब इसका क्या किया जाए। क्या किया था? इन्होंने कहा कि ड्राई क्लीन को दी थी इन्होंने साड़ी धुलने के लिए, और जब वो लेके आई तो उस पर दाग धब्बे लगे थे, इनकी साड़ी थोड़ी डैमेज भी हो गई है। उसका तो ये वो मांग सकते हैं उनसे कंपनसेशन, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। हालांकि उसकी कर सकते हैं, उसकी रसीद के पीछे भी लिखा होता है कि नहीं, वो उसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इनको इंसिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आप उससे बिल्कुल झगड़िए, उससे आप कहिए, इंसिस्ट कीजिए, वो आपको इसका कंपनसेशन देगा। मनोज है हमारे साथ देहरादून से, हमारे एक और दर्शक। मनोज जी क्या सवाल है आपका? हेलो जी, क्या सवाल है मनोज जी? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने 1 दिसंबर में एक टीवी लिया था सैमसंग का जी, लेकिन वो जनवरी में कुछ खराब हो गया। उसके बाद मैंने कंपनी में शिकायत करी, उन्होंने उसको आकर घर में आकर रिपेयर किया जी, लेकिन मैं उसकी रिपेयरिंग से संतुष्ट नहीं हूँ। अभी वो कल परसों में आए थे अपना, फिर कुछ ना कुछ पार्ट बदल के गए हैं जी, लेकिन अभी भी उसकी मेरे को आवाज में प्रॉब्लम है। मैंने उनके इंजीनियर को दिखाया, वो जो मेरे को टीवी जब घर से ले गए थे तो डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन कराए थे, वापस रख के गए, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा के गए हैं। मेरे को क्या करना चाहिए? जी नहीं, अगर ये आपका टीवी बार बार खराब होता है तो ये सिद्ध करता है कि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम हुई है। आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, आप इसको देखिए, एक आध बार वो देखिए, नहीं तो आप इसको कहिए कि रिप्लेस करके दें। जी बिल्कुल। बरेली से शेफाली है हमारे साथ, हमारे एक दर्शक। जी शेफाली जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने एक ना टीवी से स्काई शॉप से एक प्रोडक्ट खरीदा था जी। तो जब मैंने उस प्रोडक्ट को मंगवाया, उसकी डिलीवरी दी, तो वो प्रोडक्ट जो था बिल्कुल टूटा फूटा एकदम, और बिल्कुल यूज करा हुआ, बहुत जरा सा उसका सामान था और बिल्कुल टूटा हुआ एकदम। उन लोगों ने डिलीवर किया हम लोगों को, और मैं कई बार उन लोगों को फोन किया, लेकिन वो हर बार यही जवाब देते हैं कि आपका 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं आया अभी। अब पहले तो फोन ही नहीं उठाते हैं वो लोग कभी। नहीं, इसके लिए तो आपको वैसे प्रोडक्ट उनका एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने प्रोडक्ट भेजा तो साइन ही नहीं करने चाहिए थे। अभी भी आप यहाँ उनको चिट्ठी लिख के उनको कहिए कि मेरे पास ये प्रोडक्ट टूटा हुआ है, इसको रिकॉर्ड में लेके आए, और नहीं करता तो उसको कहिए कि कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे हम। जी, वैसे कई बार क्या होता है, वो सील बंद होता है और नहीं देख पाता है। नहीं, उसके बाद वैसे तो उनके सामने ये तो चेक करना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और हमारे दर्शक हैं संजय जी चमोली से। क्या सवाल है संजय जी आपका? सर, ये एक्चुअली मैं होंडा एक्टिवा है मेरा स्कूटर जी, और मैं उसकी सर्विसिंग के लिए गया था। आज इनकी मोबाइल वैन आई थी जी। अच्छा, इन्होंने ऑयल चेंज किया, उसका पूरा पैसा लिया, उसके बाद आधा डब्बा बचा दिया और पूरा ऑयल भी नहीं डाला जी, और बल्ब चेंज किया, उसका भी पैसा ले लिया जी। नहीं, सवाल क्या है आपका? कहीं आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है? हाँ, जो फ्री सर्विस कूपन होता है ना जी, कंपनी का,
स्कूटर की सर्विसिंग का, वो तो ले लिया लेकिन कोई सर्विसिंग नहीं की मेरी। सर्विस नहीं की, सर्विसिंग का कूपन ले लिया, तो ये आप सीधे कह सकते थे उनसे, उनको आपको कहना चाहिए था, आपको स्कूटर की डिलीवरी नहीं लेनी चाहिए थी उससे, उसको उसी समय कहना चाहिए था कि आप सर्विस करके दीजिए, जब सर्विस का कूपन दे रहे हैं तो उसमें तो कहने की नहीं। अब यहाँ पे एक उनका फीडबैक फॉर्म होता है, आप वो भी उनको भर के दीजिए, उसमें कहिए कि कोई सर्विस नहीं की गई जी, और शिकायत भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और आप अपने सवाल पूछते रहिए, लगातार चर्चा जारी है। और जाहिर तौर पर कई ऐसे दर्शकों के भी जैसे मेल भी आया और फोन भी आया जिनको लाभ भी हो रहा है, तो हमारा मकसद भी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारे साथ एक हमारे दर्शक हैं आगरा से, राम नारायण जी। क्या सवाल है राम नारायण जी आपका? हाँ, ऐसा है, राम नारायण शर्मा आगरा से बोल रहा हूँ जी। बताएं, सवाल बताएं। ऐसा है कि हमने एक्साइड की बैटरी खरीदी थी जी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई बाइक में, उसमें कंप्लेंट लिखाई मवासी लाल एंड कंपनी भगवान तारिक के पास जो दुकान है वहाँ पर। तो वो डेली चक्कर लगवा रहे हैं मुझे, कहते गाड़ी अब आपसे आएगी, गाड़ी अब आपसे आएगी, कुछ सुनते नहीं वहाँ पर जी। सवाल एक्साइड की बैटरी है। यहाँ हम अपने दर्शकों को कहेंगे कृपया आप सवाल पूछते समय आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखें, जिससे कि आप सवाल आसानी से पूछ पाएंगे और हम उसको ढंग से सुन पाएंगे जी। अब वो अगर डीलर इनको बैटरी नहीं दे रहा तो उसकी जो इन्होंने चिट्ठी लिख के दी है जो ये बता रहे हैं, तो उसकी एक कॉपी ये कंपनी में भी भेज सकते हैं। सीधे आप एक्साइड कंपनी से कंपनी में भेजिए, उनको लिखिए, उसकी शिकायत की कॉपी भी भेजिए और लगातार उनको लिखिए, वो आपकी बैटरी जरूर बदल के देंगे, खासकर तब जबकि आपने ये सवाल हमें भेजा है, क्योंकि इसका भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ अलीगढ़ से एक और दर्शक हैं, आशीष जी। क्या सवाल है आशीष जी आपका? आज से 2 साल पहले कुछ परमिट हमारे अलीगढ़ गंगी जी के थे, अलीगढ़ गंगी जी के परमिट थे सर हमारे जी, जिसमें कि सर 33 परमिट हो गए थे इसमें जी। आप थोड़ा वॉल्यूम कम करिए अपने टेलीविजन का और उसके बाद सवाल दोबारा से बोलिए। मैं एक कंप्लेंट करना चाहता हूं कि मेरा परमिट भी गंगी जी का था जी, तो उसमें कुछ परमिट जो है वो भी गंगी जी के थे, जो परमिट कासगंज के हुए थे अब जी। तो सर हमारा परमिट हुआ नहीं, अधिकारियों से मिलकर बहुतों ने करा लिया परमिट, हमारा किस चीज का परमिट, किस चीज के परमिट की बात कर रहे हैं आप? संक्षेप में बताएं। नहीं, बस का परमिट की बात कर रहा था मैं जी। तो देखिए ये कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं है, बस के परमिट का एक अलग मामला है, उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका वैलिड दावा है तो आपको परमिट जरूर मिलेगा। बहरहाल यहाँ एक बरेली से हमारे दर्शक हैं राहुल, उनका सवाल लेते हैं जी। राहुल जी क्या सवाल है आपका? सर मैं बरेली से राहुल कपूर बोल रहा हूँ। मैंने अभी कुछ समय पहले एक नामी कंपनी का म्यूजिक सिस्टम लिया था जी, जो कि उन्होंने कहा था कि इसकी वारंटी जो है कि साल भर की है, और उसमें साल भर पहले ही उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। अब जब उनके पास जाते हैं 1.5-2 महीने से, तो वो बहाने बना के टहला रहे हैं कि अभी हम कंपनी को लिख रहे हैं, अभी इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, मगर कोई भी उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो कृपया बताने का कष्ट करें कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। इसके लिए सीधा आप कंपनी को टेकअप करिए। आपके पास वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड है आपके पास, इनका कनेक्शन चूंकि इनसे कट चुका है। हाँ, नहीं ये वारंटी कार्ड तो सीधा लिख सकते हैं। जब अगर डीलर को तंग कर रहा है तो उसकी भी शिकायत ये कंपनी को कर सकते हैं। और जो जितनी बार आपने डीलर को लिखा है उसकी प्रति भी कंपनी को भेजिए, और जिस कंपनी का आपका म्यूजिक सिस्टम है उस कंपनी की तमाम जानकारी आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन से मिलेगी, जिसका नंबर हम लगातार फ्लैश करते हैं। हम फिर बता देते हैं 1811 4000 उसका नंबर है, उस पर आप फोन करके तमाम जानकारी ले सकते हैं। बरेली से हमारे एक और दर्शक हैं टीटू सैनी। क्या सवाल है टीटू जी? जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या सवाल? गुड इवनिंग सर। जी जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने एक नोकिया का फोन लिया था सर मैंने एक नोकिया का फोन लिया था। हाँ जी। हेलो जी बोले, हम आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं सर। मैंने एक नोकिया का फोन लिया था जो कि वो इसकी चिप हमको उसमें डाल के देने की वादा हुआ था, जो चिप हमको नहीं दी गई जी।
तो उसके लिए हमने अपने उसके शॉपकीपर से कहा कि चिप दीजिए, वो हमें नहीं दे रहा है, उसको हमें क्या करना चाहिए सर? कौन से चिप? जो कई बार कनेक्शन के साथ फोन की बात करते हैं लोग। नोकिया का ऑफिस है यहाँ गुड़गांव में, आप उसकी हमारे से वो कॉन्टैक्ट डिटेल लेके नोकिया को चिट्ठी लिखेंगे। अच्छा, इनके नोकिया के नोडल ऑफिसर वगैरह भी होते हैं जो रीजनल स्तर पर कहीं? हाँ जी हाँ, जैसे ये बरेली से बोल रहे हैं, क्या वहाँ आसपास कोई इस तरह की कोई शॉप भी होती है? नहीं, वो हमारे से डिटेल मांग सकते हैं, हम इनको देंगे। आप पूरी डिटेल ले सकते हैं नोकिया कंपनी के। आपके आसपास कहाँ सवाल है, वो आपके आसपास कहाँ उसके ऑफिस है, उन तमाम ऑफिस में आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। गोरखपुर से एक और हमारे दर्शक हैं मनोज कुमार सिंह, उनका सवाल लेते हैं। मनोज जी, क्या सवाल है? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, गोरखपुर से बोल रहा हूँ जी। मैंने अभी 3 महीना पहले एक फ्रिज लिया था जो है जी, और फ्रिज में अब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें कंप्रेसर जो है बहुत तेज आवाज कर रहा है जो है। मैं अभी गया हूँ दुकानदार के पास, तो अभी वो कई बार दौड़ाया है और अब कह रहा है कि जो है अभी हमने कंपनी से कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। बताइए इसके लिए मैं क्या करूं? देखिए, मैं इसके लिए सभी ग्राहकों को एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई डीलर सर्विस नहीं दे रहा, उसका रिकॉर्ड ये तुरंत कंपनी में एकदम भेजें, किसी चीज की वेट नहीं करें, कंपनी को कॉरेस्पॉन्डेंस करनी चाहिए। इंस्टेड की डीलर उनको कॉरेस्पॉन्डेंस करे, ये खुद भी कर सकते हैं और उसकी सर्विस प्राप्त कर सकते हैं जी। और इनको लगातार जब भी सर्विस के लिए कहें ये डीलर से इन राइटिंग कहें, इन राइटिंग कहना चाहिए। जहां देखा कि एक आध बार नहीं कर रहा तो दूसरी बार राइटिंग में आप करेस्पॉन्डेंस करें और फिर उसकी रिसीव करा देना चाहिए और फिर आप कंपनी को लिखें और बिल्कुल कंपनी की तरफ से प्रेशर आएगा डीलर पर, तो डीलर को करना ही पड़ेगा। समय की चूंकि कमी है, इस कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना होगा। तमाम आपके फोन कॉल्स हमने इस कार्यक्रम के दौरान लिए, उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम आपका फोन कॉल नहीं ले पाए हैं, चूंकि बहुत लगातार फोन आते रहते हैं और उन सबको शामिल करना संभव भी नहीं है, इस बीच हमें ईमेल्स भी लेने होते हैं और जो हमारे लाइव फोन दर्शक है उनसे भी बात करनी होती है, तो उन तमाम दर्शकों से हम माफी चाहते हैं। और आप अपनी समस्या हमें ईमेल कर सकते हैं, ये एक दूसरा रास्ता है आपका हम तक पहुंचने का। तो आप हमें ईमेल कीजिए, ईमेल के लिए आईडी है jago@saharasamaय.com। तो लगातार आप ईमेल करते रहिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया विरमानी साहब आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद भी सहारा समय पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप रहिए सहारा समय के साथ।